द स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास, हाउ आर यू। यहाँ एक्सरसाइज है 3.6 प्लेइंग विद नंबर्स, चैप्टर का नाम है। और इस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। किन्हीं भी 2 या 3 नंबर का जब आप HCF निकालते हैं तो किस मेथड से निकाला जाता है। उसके लिए 2 मेथड होते हैं, एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड HCF निकालने के लिए, और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने फैक्टरी की है, किसी भी नंबर के फैक्टर किए हैं हमने इस चैप्टर के अंदर, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पे करेंगे। वैसे HCF होता क्या है कि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप बोर्ड पे देख रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें आपकी बुक में लिखा है पेज नंबर 63 पे, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स। मतलब जिन नंबर का आप HCF निकालोगे उनके आपने फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उनमें आपने देखना है कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। जो कॉमन आएगा उनमें जो कॉमन फैक्टर होंगे उनकी आपने मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आपके पास आएगा, कॉमन फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ, प्राइम फैक्टर उनके निकालने हैं, फिर कॉमन फैक्टर्स, तो वो उनका HCF आ जाएगा। अब जैसे एक सम दे रखे हैं यहाँ 18 और 48 है, इन सम दोनों का हमने HCF निकालना है। पहले हम इसके फैक्टर करेंगे, 18 के फैक्टर करेंगे। पहले ये 2 से 2 9 जा 18, फिर 3 पे जा रहा है 3 3 जा 9, फिर आप चाहें तो आगे भी लेके जा सकते हैं 3 1 जा 3, ठीक है। ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। प्राइम फैक्टर, फैक्टर प्राइम फैक्टर में डिफरेंस होता है। प्राइम फैक्टर जैसे कि मान लीजिए आपके पास है 12, तो 12 क्या फैक्टर क्या लिखेंगे, मैं फैक्टर लिख रहा हूँ, फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के फैक्टर लिखेंगे 1। जिनकी टेबल में 12 आएगा वो 12 के फैक्टर्स हैं। तो 2 आएगा, 3 4 6 और 12, ये 12 के फैक्टर्स हैं। अब मैं लिख रहा हूँ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के प्राइम फैक्टर जैसे कि मैंने 18 के लिखे थे ऐसे ही लिखेंगे 12 के प्राइम फैक्टर्स। जैसे 12 2 पे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा 6, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 3, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर 1। तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 1, ये 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, एक 2 और है यहाँ पे 2 लिख देते हैं, फिर मल्टीप्लाई 3। तो ये प्राइम फैक्टर्स हैं 12 के। प्राइम फैक्टर फैक्टर में यही डिफरेंस होता है कि फैक्टर्स तो हम ऐसे लिखते हैं फैक्टर्स, और प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स डिवीजन से ऐसे करके डिवाइड करके हम प्राइम फैक्टर्स ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वो प्राइम फैक्टर्स हैं। ये मल्टीप्लाई में लिखे जाते हैं, यहाँ पे आप कोमा लगाते हैं, ठीक है। यहाँ कोमा लगा है सभी में, यहाँ मल्टीप्लाई, इन सब की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो ये प्राइम फैक्टर्स हैं। हमने प्राइम फैक्टर्स करने हैं। जब आप HCF निकालेंगे किन्हीं 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का, तो आपने उन नंबर्स का पहले प्राइम फैक्टर्स करना है। 18 के प्राइम फैक्टर हो गए हमारे पास, तो 18 के प्राइम फैक्टर हम लिखते हैं यहाँ पे फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। ये 18 के प्राइम फैक्टर्स है। वैसे हमने प्राइम फैक्टर लिखने हैं 48 के, तो मैं 48 के प्राइम फैक्टर यहाँ पे कर देता हूँ। अब 2 से डिवाइड हो रहा है तो 24 आएगा, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 12 आएगा, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पे 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पे 3 आएगा, फिर 3 पे जा रहा है तो 1 आएगा, ओके। यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 के प्राइम फैक्टर्स। 48 के हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब इनके अंदर जो कॉमन फैक्टर्स है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो भी आ रहे हैं वो HCF आ जाएगा इनका। जैसे कॉमन एक तो हो गया 2, ठीक है, दोनों में। एक इसमें 3 आ गया, यहाँ पर भी 3 है। एक आ गया 1, ये भी 1 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 18
एंड 48, 18 एंड 48। तो HCF आएगा। इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है आपने। जैसे एक 2 आ गया, जो कॉमन आई है उनकी, कॉमन एक तो 2 आया, इसके बाद कॉमन आया 3, तो एक 3 आ जाएगा। उसके बाद आया 1, तो मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। ये HCF है 18 का और 48 का। और 6 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसकी टेबल में ये दोनों आते हों, या फिर ये दोनों नंबर जिस सेम नंबर से डिवाइड हो जाएं, वो सबसे बड़ा नंबर 6 है। तो ये HCF है इनका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम सेकंड सम करते हैं। इसमें जो अगला जो पार्ट दे रखे हैं उसमें दो नंबर्स हैं 30 और 42, इसका भी आपने निकालना है। अब ऐसा नंबर कर लेते हैं जिसमें 3 नंबर्स दे रखे हो, ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें 3 दे रखे हो। जैसे कि हम H पार्ट कर लेते हैं। H के अंदर, H वाले में 91, 112 और 49, ये 3 नंबर्स दे रखे हैं। तो हम तीनों के फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स। पहले हम 91 के निकालते हैं। इधर कितने से जा रहा है 91? पहले 7 की टेबल में आ रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 से कर देते हैं। 7 1 जा 7, 2 बचा 21, 7 3 जा 21। ठीक है, ये इतना ही आ जाएगा। आगे चाहें तो 13 पे जाएगा, उसके अलावा किसी नंबर पे नहीं जा रहा, तो ये 13 से। इसके बाद हम 112 के भी कर लेते हैं। 112 ये 2 पे जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा। इसके बाद आएगा 2 पे, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। फिर 2 पे जाएगा, 14 आएगा यहाँ पे, फिर 2 से जा रहा है 7 आएगा, फिर 7 से जा रहा है, फिर 1 आएगा। फिर 49 के कर लेते हैं। 49 के प्राइम फैक्टर्स ऐसे करेंगे। 7 पे जा रहा है, 7 7 जा 49, फिर 7 पे जा रहा है तो 7 1 जा 7। ओके, अब हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91 के प्राइम फैक्टर आए 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 112 की ओर लिख देते हैं। इसके आए 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 भी वहाँ लिख सकते हैं आप। इसके बाद आया 49, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 49 के आएंगे 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। यहाँ चाहें तो आप 1 लिख सकते हैं। अब HCF ऑफ 91, 112 एंड 49। अब देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पे 7 है, इधर भी 7 है और इधर भी 7 है, तो ये कॉमन आ गया। यहाँ पे 7, एक 7 इधर से आ गया, एक 7 इधर से आ गया, तो एक तो आया 7। ठीक है, उसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। 1 है सभी में, 1 आप लिख सकते हैं। इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, तो एक 1 भी आ जाएगा, तो 7 आ गया। इसका जो HCF आया वो 7 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपने HCF निकालना है। मतलब पहले प्राइम फैक्टर करने हैं, उसके बाद जो कॉमन आ रहा है, सभी में जो कॉमन आ रहा है उनकी मल्टीप्लाई आपने नीचे करनी है। जो मल्टीप्लाई आएगी वो HCF आ जाएगा। तो 3.6 के जो फर्स्ट सम है वो आपने ट्राई करने हैं। इसके सेकंड सम देखिए, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्टिव नंबर्स। मतलब लगातार अगर नंबर आपको दे रखे हैं, कंटिन्यू नंबर्स आपको दे रखे हैं। जैसे कि मान लीजिए 5 है, 5 के बाद अगला जो नंबर आएगा, इसका 5 का कंसेक्टिव नंबर आएगा, वो आएगा 6। 5 के बाद 6 के बाद आएगा 7, 7 के बाद आएगा 8, 8 के बाद 9। ये कंसेक्टिव नंबर्स होते हैं। कंसेक्टिव नंबर्स की जो कॉमन होता है दोनों में, कंसेक्टिव कोई भी 2 नंबर आपने ले लिए, उनका कंसेक्टिव उनका जो कॉमन नंबर होता है, कॉमन फैक्टर जो होता है दोनों के अंदर, वो 1 ही होता है। चाहे आप कोई भी ले लो, कोई भी 2 नंबर ले लो। आप चाहें तो जैसे आपने एक 90 ले लिया, उसके बाद आप 91 लेंगे, तो इनके अंदर, इनके फैक्टर्स के अंदर जो कॉमन आएगा, प्राइम फैक्टर जब आप करेंगे तो इनके अंदर जो कॉमन आएगा वो 1 ही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा।
आप चेक भी कर सकते हैं, आप चाहे तो कोई भी नंबर्स आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 55 और 56, मैंने ये ले लिए, दोनों कंटिन्यू नंबर हैं, 55 के बाद 56 ही आता है, तो कंसेक्टिव नंबर्स हैं दोनों के दोनों। अगर आप फैक्टर करेंगे 55 के फैक्टर्स, तो 55 के फैक्टर्स आएंगे 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1, ये आप लिख सकते हैं। 56 के अगर आप फैक्टर्स लिखेंगे तो 56 के आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, ये 56 के प्राइम फैक्टर्स हैं। अब इसके अंदर जो कॉमन आ रहा है वो 1 है और कुछ भी नहीं है, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर इसने ये पूछा है कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्टिव नंबर्स, तो उनका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। कंसेक्टिव नंबर्स का अगर एचसीएफ बताना है तो 1 ही बताएंगे हम, क्योंकि 1 ही आएगा। इसके बाद आगे दे रखे इवन नंबर्स, इवन नंबर्स दे रखे हैं, 2 कंसेक्टिव इवन नंबर्स। अब 2 इवन नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए एक ले लिया हमने 16 के बाद जो इवन नंबर आएगा, हम 17 नहीं लेना आपकी बार, कभी ये कि 16 और 17 नहीं, इसके बाद जो इवन नंबर आता है वो लेना। जैसे 16 के बाद इवन नंबर आएगा 18, तो हम 18 लेंगे। तो 16 और 18 2 नंबर लेने हैं हमने, दोनों इवन होने चाहिए, तो 16 के बाद 18। कंसेक्टिव का ये मतलब होता है कि 16 अगर आप इवन नंबर की बात कर रहे हैं तो कंसेक्टिव कह रहे हैं, तो 16 के बाद तुरंत बाद जो अगला इवन नंबर आएगा वही लेना है। ये नहीं है कि 18 के बाद अगर 20 आएगा तो 16 और 20 ले लेंगे, नहीं, क्योंकि एक नंबर आपने बीच में छोड़ दिया। तो कंसेक्टिव का मतलब है कि लगातार क्रमागत। 16 के बाद 18 आ गया, 16 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो 16 के फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये 16 के फैक्टर्स आएंगे। वैसे अगर आप 18 के फैक्टर लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, ये 18 के फैक्टर्स आएंगे। अब इसके अंदर जो कॉमन आ रहा है वो एक तो 2 आ रहा है और एक आ रहा है 1, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं, मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो ये तो पक्का है कि इन दोनों में 2 तो आना ही है, क्योंकि ये दोनों इवन नंबर हैं, तो इन दोनों में 2 तो आना है, तो 2 तो कॉमन आ ही गया। इसके बाद 1 सभी में कॉमन आता है। तो इसका जब आप एचसीएफ निकालोगे तो जो कॉमन फैक्टर्स आपके पास आए हैं उनकी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आएगा। तो अगर आप कंसेक्टिव इवन नंबर लेते हो, 2 कंसेक्टिव इवन नंबर लेते हो, उनका अगर आपने एचसीएफ निकालना हो तो फिर वो 2 आएगा, ठीक है, इवन नंबर्स का। अब ओड नंबर की बात कर रहे हैं, ओड नंबर, कंसेक्टिव ओड नंबर्स। अब ओड नंबर कौन से लें, मान लीजिए हमने ले लिए 25 और 27 ले लिए, ये दोनों ओड नंबर है, क्योंकि अगर आप 25 के बाद अगर आप 26 लोगे तो 26 फिर ओड नंबर नहीं है, ओड लेने हैं। ओड ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, मतलब जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी डिजिट ना हो, वो ओड नंबर होते हैं। तो 25 ले लिया, 25 के बाद आएगा 26, वो हमने लेना नहीं है क्योंकि वो ओड नहीं है। 26 के बाद आएगा 27, ये ओड है, तो ये दोनों ओड नंबर हैं। अब इसके आप फैक्टर करेंगे 25 के, तो इसके फैक्टर आएंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, 25 के। अगर आप 27 के फैक्टर करेंगे तो वो आएंगे फिर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, ये 27 के फैक्टर्स आएंगे। अब इन दोनों में अगर आप कॉमन देखोगे तो 1 आएगा, कॉमन दोनों में 1 आएगा, तो इसका एचसीएफ भी 1 आया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ओड नंबर लोगे, कोई भी 2 ओड नंबर लोगे, कोई भी 2 ओड नंबर जो कंटिन्यू होंगे क्रमागत लगातार, एक के बाद अगला ओड नंबर, तो उनका जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। या कोई भी अगर आप कंटिन्यू नंबर लोगे, कंसेक्टिव नंबर लोगे, तो उनका एचसीएफ भी 1 आएगा। लेकिन अगर आप इवन नंबर लोगे, कंसेक्टिव इवन नंबर लोगे और उनका आप एचसीएफ निकालोगे तो फिर 2 आएगा। इवन नंबर का एचसीएफ 2 आएगा, ओड नंबर हो, प्राइम नंबर हो या फिर कोई भी नंबर हो, वैसे कंटिन्यू नंबर हम लेंगे नेचुरल नंबर्स, तो उनका भी 1 ही आएगा। थर्ड सम देखो, थर्ड में है एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 वॉज फाउंड एज फॉलोज बाई फैक्टराइजेशन। नीचे इसने एचसीएफ निकाल रखे है, को प्राइम नंबर दे रखे हैं 2, 4 और 15। को प्राइम नंबर्स पहले हम कर चुके हैं, वो नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर में कॉमन है 1 आए ओनली, वो को प्राइम नंबर्स होते हैं।
तो यहाँ पे 2 नंबर दे रखे हैं 4 और 15। इनका फैक्टराइजेशन मेथड से नीचे HCF निकाल रखे है। 4 के फैक्टर कर दिए इसने 2 × 2 और 15 के फैक्टर कर दिए 3 × 5। सिंस देर इज़ नो कॉमन प्राइम फैक्टर, दोनों के अंदर जो प्राइम फैक्टर है कॉमन कुछ भी नहीं है, मतलब कॉमन नहीं आ रहा है कुछ भी। सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0। जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इसने HCF लिख दिया 0। इज़ द आंसर करेक्ट? क्या ये आंसर करेक्ट है? व्हाट इज़ द करेक्ट HCF? अगर आंसर करेक्ट नहीं है तो फिर करेक्ट HCF क्या आएगा वो हमने बताना है। अब 2 नंबर दे रखे हैं। देखो जब भी मैं फैक्टर करता हूँ, मान लीजिए मैंने पहले 12 के भी फैक्टर किए थे, 12 के फैक्टर 2 × 2 × 3 × मैं 1 साथ में लगाता हूँ। आप लगाओ या ना लगाओ उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई 12 आनी चाहिए। जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12 ही आएगी मल्टीप्लाई। 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 1 = 12, 12 ही आना है। तो मतलब किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो 2 नंबर दे रखे हैं 4, इसने फैक्टर कर रखे हैं 2 × 2। जैसे 4 के फैक्टर कर दिए 2 × 2 तो मैं 1 भी लगा सकता हूँ, ठीक है, लगाने में कुछ नहीं जाता, आप लगा सकते हैं। इसके बाद 15 के अगर आप फैक्टर करें, इसने फैक्टर कर रखे हैं 15 के 3 × 5 लिख रखा है, तो आप × 1 लिख सकते हो, क्योंकि इसने ऐसे लिख रखा है, इस हिसाब से बोल रखा है कि 4 के फैक्टर अगर मैं ऐसे करूं और 15 के फैक्टर ऐसे करूं 3 × 5, तो ये कह रहा है कि इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। बात तो ये भी सही है कि इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कोई भी 2 नंबर लेंगे, 3 नंबर लेंगे, 4 नंबर लेंगे, उनका अगर आप HCF निकालेंगे तो 1 तो श्योर है, 1 तो आना ही है, ठीक है। 1 कभी HCF 0 नहीं आता, किन्हीं भी 2 नंबर का या 2 से ज़्यादा नंबर का आप निकालोगे तो 1 से मल्टीप्लाई आप करोगे तब उनमें जो कॉमन आएगा वो 1 आएगा हमेशा, 1 तो आना ही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने 4 को ऐसे लिख दिया, 15 को मैंने ऐसे लिख दिया, × 1 कर दिया। अब इनके अंदर जो कॉमन आ रहा है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो आएंगे वो आ रहा है 1। अब जो कॉमन आ रहा है वो HCF है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या आ गया? 1 आ गया। तो HCF जो आएगा वो 1 आएगा। इसने पूछा था, यहाँ बोल रखा था, सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0। आगे इसने पूछा था, इज़ द आंसर करेक्ट? नो, द आंसर इज़ नॉट करेक्ट। आंसर करेक्ट नहीं है। द करेक्ट आंसर इज 1, द करेक्ट HCF इज 1, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।